हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल, जहां आज हम जानेंगे प्री क्लिनिकल ब्रांच, पैरा क्लिनिकल और क्लिनिकल ब्रांच के बारे में। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वांट टू डिस्कस विथ यू ऑल व्यूअर्स कि आज बहुत इंपॉर्टेंट है इन ब्रांचेस के बारे में जानना, इन ब्रांचेस के सेगमेंट्स के बारे में जानना, इनकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानना, स्कोप के बारे में, हम कैसे लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, और एक सबसे बड़ी बात कि इनकी सैलरी अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, इन सब के बारे में हम जानेंगे। तो आप लोग से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को अंत तक बने रहिएगा ताकि मैं एक अप्रोप्रिएट और कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप तक मुहैया करवा सकूं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं प्री क्लिनिकल ब्रांच के बारे में। ये वो ब्रांच है जहां पर MBBS की फर्स्ट डिग्री से ही इसका रिलेशन होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, इसमें पेशेंट इंटरैक्शन नहीं होता है, लेकिन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है ये। सो मेजर प्री क्लिनिकल ब्रांच है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। बात करते हैं करियर अपॉर्चुनिटीज़ की, तो सबसे पहले टीचिंग एंड एकेडमिक प्रोफेशन के अंदर, जहां पर आप प्राइवेट एंड मेडिकल कॉलेज में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। ये बहुत ही स्टेबल करियर है और यहाँ पर आप एक अच्छी इनकम, हैंडसम सी सैलरी जनरेट कर सकते हैं। बात करते हैं अगले सेगमेंट की, रिसर्च एंड PhD सेगमेंट में, जहाँ पर आपको बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन लाइक ICMR, एम्स और कई ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, रिसर्च सेंटर है, जहाँ पर आपको सर्विस देने का मौका मिल सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट जो हमारा है वो है आपका कॉर्पोरेट एंड फार्मा इंडस्ट्री, जहाँ पर आप एक मेडिकल एडवाइज़र के तौर पे ज्वाइन कर सकते हैं और आप अपनी वहाँ पर भी सर्विसेज दे सकते हैं। जो नेक्स्ट सेगमेंट है आपका मेडिकल एजुकेशन के अंदर, जहाँ पर आप कई ऐसी बड़ी एडटेक कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर एज ए एडवाइज़र आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर कई ऐसी कोचिंग संस्थान के साथ ज्वाइन कर करके आप वहाँ पर एनाटॉमी और फिजियो की क्लासेस भी दे सकते हैं। सो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है। अब बात करते हैं सैलरी एंड लाइफ स्टाइल की। सो डेफिनेटली इनिशियली आप 70,000 पर मंथ की सैलरीज के साथ आप स्टार्ट कर सकते हैं, और जैसे जैसे विद द टाइम एंड बाय द टाइम आपका एक्सपीरियंस ग्रोथ करता है, वैसे वैसे आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट और आपकी करियर में भी इंक्रीमेंट मिलता है। और वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे तरीके से वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई इमरजेंसी ड्यूटीज़ नहीं है, कोई नाइट ड्यूटीज़ नहीं है, जहाँ पर आप एक स्टेबल करियर्स को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एंड इन बिटवीन अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि सर ऐसे कौन से लोग हैं जो कि इन करियर अपॉर्चुनिटीज़ को ऑप्ट करते हैं। तो डेफिनेटली जिनका टीचिंग माइंडसेट है या जिनका इंटरेस्ट टीचिंग प्रोफेशंस के अंदर या रिसर्च सेंटर में, रिसर्च डोमेन के अंदर जाना चाहते हैं, वो इस करियर अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सकते हैं और अपने लाइफ को एक नेक्स्ट लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। तो अभी हमने डिस्कस किया प्री क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में, अब हम जानेंगे पैरा क्लिनिकल ब्रांचेस के बारे में। जी हाँ, ये मेडिकल डायग्नोसिस का बैकबोन होता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें पेशेंट जो रोल होता है वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन इसकी जो डिमांड होती है वो सबसे ज़्यादा हाई होती है। अब इसके जो मेजर ब्रांचेज हैं उसके बारे में जानते हैं। इसके जो मेजर ब्रांचेज हैं, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड यस कम्युनिटी मेडिसिन। अब इनकी करियर अपॉर्चुनिटी एंड स्कोप्स के बारे में मैं आपसे आगे डिस्कस करता हूँ। पैथोलॉजी जो कि सबसे मोस्ट पॉपुलर क्लिनिकल ब्रांच है, और यदि मैं इसके स्कोप की बात करूं तो आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर्स के पार्ट बन सकते हैं, या फिर आप खुद का अपना लैब ओपन कर सकते हैं, या फिर कई ऐसे हॉस्पिटल्स हैं उसके लैब के साथ कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। और भी यदि मैं बात करूं तो कई ऐसे बड़े चेन है लाइक डॉक्टर लाल पैथ लैब, या फिर और भी कई ऐसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ आप कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विसेज को दे सकते हैं। बात करूं इनकम पोटेंशियल की, यस डेफिनेटली बहुत हाई है। बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी की, तो इनके स्कोप्स के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूँ तो सबसे पहले इन्फेक्शन कंट्रोल ऑफिसर्स के तौर पे, ठीक है, उसके बाद आपका लैब हेड के तौर पे, फिर आपका रिसर्च एंड पब्लिक हेल्थ के अंदर, फिर फार्मा एंड वैक्सीन कंपनीज के अंदर भी आपको सर्विसेज देने का मौका मिलता है। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। यहाँ पर आप फार्मा इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के तौर पे आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर आपके पास मौका होता है ड्रग सेफ्टी कंट्रोल्स के साथ आप कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के साथ, चाहे वो इंडिया हो या अब्रॉड हो, उनके साथ कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विस दे सकते हैं और अपने करियर को इन्हांस कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फॉरेंसिक मेडिसिन। जी हाँ, यहाँ पर आप मेडिकल लीगल एक्सपर्ट के तौर पे आप वर्क कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। उसके बाद में बात करूँ तो
क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट्स के साथ आप कनेक्ट होकर के आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, और आपके पास मौका होता है कोर्ट एक्सपर्ट विटनेस बनने का। फिर उसके बाद आप गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर भी आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको फॉरेंसिक मेडिसिन के थ्रू भी आपको देखने को मिलता है। पैराक्लिनिकल के अंदर जो लास्ट बट नॉट द लिस्ट जो सबसे मेजर ब्रांच है कम्युनिटी मेडिसिन, जहां पर आपको मौका मिलता है WHO, यूनिसेफ जैसी संस्थाओं के साथ भी वर्क करने का। साथ ही साथ आपको कनेक्ट होने का मौका मिलता है, आप अपने स्कोप को देख सकते हैं, आप अपने करियर को देख सकते हैं पब्लिक और हेल्थ ऑफिसर्स के जरिए, जहां पर आपको बेहतर सेवा देने का मौका मिलता है।